दोस्तों आए गए दिन नई नई घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। और क्या आपको पता है पास्ट में एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों नोआ नाम का एक व्यक्ति एक बार सोशल मीडिया हैंडल और इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि इस व्यक्ति का कहना था कि ये 2030 से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया है। पर दोस्तों इसकी इन बातों के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया, जिस वजह से इसका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी हुआ था। और गाइस शॉक होने वाली बात ये है कि इसने लाई डिटेक्टिंग टेस्ट एकदम पास कर दिया। दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि लाई डिटेक्टिंग टेस्ट हमारे सच या झूठ को पकड़ता है, वो भी हमारी बॉडी में होने वाले सेंसेस को लेके। जब भी हम सच झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी के हाव भाव बदल जाते हैं और हमारे दिल की धड़कन बढ़ने घटने लगती है, जिसको सेंस करके ये मशीन बताती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। लेकिन दोस्तों इस बंदे ने जब 2030 के बारे में अपनी प्रेडिक्शंस बताई तो गाइस इस लाई डिटेक्टिंग टेस्ट ने इसको सेंस करके ये साबित किया कि ये इंसान बिल्कुल सच बोल रहा है। दोस्तों नोआ ने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्शन और सच भी बताए थे, जो कि आने वाले फ्यूचर में सच भी साबित हुए हैं। दोस्तों नोआ ने कहा था कि फ्यूचर में एआई के यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली गाड़ियां आएंगी, जिसमें कि ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक चलेंगी। और ये तो दोस्तों आपको पता है कि टेस्ला ने ऐसी गाड़ी ऑलरेडी बना दी है। इसने कहा था 2030 तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटरी दिमाग अपने हाईएस्ट पीक पे होगा, जो कि आज हमें सच होता दिखाई भी देता है। और दोस्तों नोआ के इस खबर को काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स ने कवर किया। दोस्तों आप एक बार सोचो, न्यूज चैनल में कवर होना, लाई डिटेक्टिंग मशीन पास करना, इसका मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों ये सब ये साबित करता है कि ये घटना एकदम सच है और ये काफी अजीब भी है। दोस्तों नोआ के बारे में आपको इंटरनेट पे काफी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, जिस वजह से ये इंसान इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। नंबर 2, द मिस्टीरियस रूम। दोस्तों क्या आपने कभी भूत को देखा अपने कमरे में, या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि आपने कमरे में सोते समय किसी चीज को देखा। पर क्या आप जानते हो कि ये भी एक तरह का फिनोमिनन होता है जो कि टाइम ट्रेवल से ही कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जिस घर में आप रहते हो या जिस कमरे में आप सोते हो, उस जगह पे आज से 100 साल पहले कोई ना कोई तो रहता ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने घर पे कभी किसी भूत को देखा है तो एक्चुअली आपने वो 100 साल पुराने उस आदमी को देखा जो कि इस घर में पहले रहा करता था। और इस फिनोमिनन को हम टाइम स्लिप या टाइम ग्लिच भी कहते हैं। दोस्तों ऐसी एक डरावनी घटना मैसाचुसेट्स यूएसए में हुई थी, वो भी एंड्रिया हेरिंग नाम की एक औरत के साथ। दोस्तों जिस बेडरूम में एंड्रिया रहा करती थी वही बेडरूम की जगह 100 साल पहले एक लेखक का रूम हुआ करता था, जिस लेखक का नाम था एडिथ वॉर्टन। और उस लेखक की मौत 1937 में ही हो चुकी थी। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि जिस घर में वो रह रही थी वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पुराना था। और दोस्तों एंड्रिया के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी कि एक रात अपना डिनर को खत्म करके अपने बेडरूम की तरफ जा ही रही थी और उनको कुछ भी नहीं पता था कि उनके साथ एक्चुअल में क्या होने वाला है। उन्हें 1% का भी आइडिया या कोई अंदाजा नहीं था कि उनको क्या दिखने वाला है, उनके साथ क्या हो सकता है। और दोस्तों जब सोने के बाद उसकी देर रात एकदम से ही नींद खुल गई तो दोस्तों उसने जो चीज देखी वो एक बड़े से बड़े इंसान को भी अच्छे खासा डरा दे। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसने ये देखा कि उसका रूम एकदम से चेंज हो चुका है। उसका रूम एकदम पुराने जमाने की वॉल पेंटिंग के साथ और छत पे कुछ ड्राइंग के साथ बड़ा बड़ा है। और उसने ये भी देखा कि उसके कमरे का डिजाइन एकदम चेंज हो चुका है, वो भी एकदम पुराने जमाने की तरह। यहाँ तक कि जिस बेड पे वो सो रही थी वो बेड भी पुराने जमाने की तरह आलीशान पुराना बेड बन चुका था। और दोस्तों जैसे ही उसने अपनी नजर घुमाई तो उसने रूम के एक कोने में 3 अद्भुत तरीके की एंटिटीज को देखा, जो कि रियली में बहुत ज्यादा अजीब दिख रहे थे। दोस्तों उसने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जो एंटिटीज उसने देखे थे वो डरावने तो थे ही और साथ साथ कुछ एनिमेशन की तरह दिख रहे थे। और दोस्तों उसको उन तीनों एंटिटीज की कोई भी तरह की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसको देख के एंड्रिया एकदम से घबरा गई। और जैसे ही दोस्तों वो हड़बड़ाहट में अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसका बाकी का घर एकदम नॉर्मल है। और दोस्तों जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे घुमा के अपने रूम की तरफ देखा तो उसका रूम बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था। दोस्तों वो कुछ समझ पाती इससे पहले उसके होश एकदम उड़ चुके थे और वो पूरी तरह से डर चुकी थी। वो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि दोस्तों सोते समय किसी व्यक्ति के साथ रैंडमली ऐसा हो जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है एकदम डर के घबरा जाएगा। और दोस्तों ये जो सारी घटना आपने सुनी इसको टाइम स्लिप या टाइम ग्लिच कहते हैं, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है और ऑलमोस्ट काफी लोगों के साथ हो चुका है। दोस्तों ऐसी ही काफी ज्यादा टाइम स्लिप और टाइम ट्रेवल की घटनाएं दुनिया में भरी पड़ी है। अगर आपको इसके बारे में और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।